हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कपिल। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एलिमेंट की जो है एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, वो किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो हमें उससे और उसकी इनर्ट गैस पता होनी चाहिए ताकि हमें जो है क्विक हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। तो इसी सीरीज़ में हम आज जो है पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए चलिए देखते हैं। पी ब्लॉक जो चलता है वर्ग 13 से 18 तक चलता है और आवर्त इसमें भी जो है वही 7 होते हैं। पहले आवर्त में हीलियम जो है उसको हम इग्नोर करते हुए चलेंगे क्योंकि हीलियम का तो इनर्ट गैस में आ जाता है, 2s2 सिंपलेस्ट है। लेकिन हम 13वें वर्ग की हम बात करते हैं। वर्ग 13 में जो है बोरोन फैमिली आती है। इनका हम सीखेंगे आज, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम का। अब हम बात करते हैं कि ये किस आवर्त का है। ये है आवर्त सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ और ये 7 आवर्त की हमारे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे काम हो जाता है हमारा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो है हम इनर्ट गैस से फिक्स होती है आवर्त के लिए। और हम इनर्ट गैस क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जो है शॉर्टकट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कम समय में कंप्लीट कर सकें, इसलिए। तो इसके लिए जो है इनर्ट गैस आएगी हीलियम, इसके लिए नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ये ज़ीनोन। हमारा बहुत काम तो यहीं फ्री हो गया। अब क्या बचा? हमें ऊपर वाले का ध्यान होना चाहिए बस। ये कितने नंबर पे आता है? ये आता है हमारे 5 नंबर पे। कैसे होगा? ये 5 नंबर पे आता है, 2 का तो हो ही गया हमारा, तो इसका आना चाहिए 2s2 2p1। ये 2 क्यों लगा? क्योंकि सेकंड आवर्त में आता है। P अंतिम इलेक्ट्रॉन P में गया, इसलिए जो है हम बोरोन को जो है P ब्लॉक में रखते हैं। P ब्लॉक का पहला एलिमेंट है ये। तो इस तरह से इसका विन्यास कंप्लीट होता है, ये वाला। अब हमें नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या करना है? ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारे आवर्त की संख्या चेंज होती जाएगी, बाह्यतम कोश की संख्या चेंज होती जाएगी। क्योंकि इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? 2 नंबर, एल इसका बाह्यतम कोश है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 3s2 3p1, सिंपल। अगले वाले का क्या हो जाएगा? 4s2 4p1। इसका फिर नेक्स्ट का 5s2 5p1 और अगले का 6s2 6p1। ये हमारे जो है बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये गैप क्यों छोड़ी? ये गैप मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि आवर्त 2 और 3 तक तो यहाँ तक जो है हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन गैलियम के आगे, इसके आगे डी ब्लॉक हमारा आ जाता है। तो डी ब्लॉक आ जाने के कारण जो है यहाँ पे जो है 3D सीरीज आती है। क्योंकि डी ब्लॉक की जो पहली सीरीज होती है वो 3D होती है, तो यहाँ पे 3D उपकोश भी आएगा। फिर इसके नीचे वाली 4D, तो यहाँ पे 4D भी आएगा। फिर इसके नीचे वाली में 5D। लेकिन ध्यान देने वाली बात इस वाली में है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके आगे है आपके एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज आ जाती है। और लेंथेनॉइड सीरीज जो है 4f उपकोश होता है उसमें, तो हम यहाँ पे 4f भी लिखेंगे। बस ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि गैलियम से 3D, उसके नीचे 4D 5D और 5D वाली में 4f, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज आ जाएगी। अब आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है डी ब्लॉक का आएगा, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर से पी ब्लॉक का एक बार वहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको बेस्ट समझ में आए। फिर एफ का जब हम समझेंगे तो एफ भी समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है, पता है, तो उसको बहुत ईजी लगेगी ये जानकारी। अब क्या करना है? ये 3D तो आ गया, लेकिन इसके पहले 3D सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है 3D सीरीज, तो
तो यहाँ पे ये फुल फिल रहती है 10, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ भी ये फुल फिल रहती है, यहाँ भी फुल फिल रहती है, और यहाँ पे एफ ब्लॉक भी फुल रहता है 14, क्योंकि एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए। तो ये आपका कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी जो है आपके बोरॉन फॉर्मूले का हो जाता है कंप्लीट। अब आगे देखिएगा, इसके अगली वाली आती है वर्ग 14। कौन आता है? कार्बन फैमिली आती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। इनर्ट गैसेस सबकी फिक्स है, फिर से लिख देता हूँ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और सॉरी यहाँ आ जाता है आपका जीनोन। ठीक, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये 2s2 2p, अब यहाँ पे 1 था, एक आगे आए हैं परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे क्या होगा? 2 की जगह जैसे यहाँ पर हमने 3 किया था, बस ये 3s2 3p2, फिर यहाँ पे 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। ये जगह खाली क्यों छोड़ी है? जैसा हमने यहाँ किया, ये 3D सीरीज फुलफिल, ये 4D सीरीज फुलफिल, और ये आपकी 4f40 और 5d 10। हमें तो बाह्यतम कोश ध्यान में रखना है, हमें तो सिर्फ बाह्यतम कोश ध्यान में रखना है, क्योंकि यही हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। इसी से हमें जो है इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, जो कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वेस्पर थ्योरी हुई, MOT हुई, उसमें भी वर्क करता है। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है हमारे। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं जो है अगली जो है अगले वर्ग की बात करता हूँ। 15, 16, 17 और सबसे लास्ट वाला ये तो अक्रिय गैसों का वर्ग है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं यहीं से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2p2 आया ना, यहाँ पे 2p3 आ जाएगा, 3p3 आ जाएगा, 4p3 आ जाएगा, 5p3 आ जाएगा, 6p3 आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा? 4, 3p4, 4p4, 5p4, 6p4। अगले वाले में 2p5, 3p5, 4p5, 5p5, 6p5। इतना इजी है, बिल्कुल हाँ, इतना ही इजी है। और ये आपके 18वें वर्ग में पहुंचते हैं, और हमारा जो है पी ब्लॉक जो है कंप्लीट हो जाता है। अष्टक पूर्ण, ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये अक्रिय गैसों में कन्वर्ट होगी, मतलब खुद अक्रिय गैसें बन गई। अब ये ना इलेक्ट्रॉन लेगी ना देगी, क्योंकि स्टेबल हो चुकी है। और ये सारे जो है ये इनकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। हर कोई स्टेबल, नेचर का रूल है भाई, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होते हैं, हम नौकरी लेके स्टेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेके या छोड़ के स्टेबल होते हैं। वो आगे समझ में आएगा कैसे क्या होता है। बट सबसे पहला जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप 1-2 बार इसको बना के देखेंगे, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे, अगर हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन 2 या 3 बार देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको इतना बेस्ट समझ में आएगा, और आप इतने क्विक बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड में बिल्कुल पता लगा सकेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको इसको 2 या 3 बार समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको आपको खुद से ऐसे लिखना पड़ेगा 2-3 बार, तो आपको जो है सेकंडों में जो है निकालना आ जाएगा बिल्कुल। जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ भी 3p6 हो जाएगा, 4p6, 5p6 और 6p6। ये हमारा पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चन अगर आ जाता है रेंडमली, कहीं से भी उसने उठा के पूछ लिया कि साहब इसका बताइए। जैसे कि मैं यहाँ से 15वें वर्ग में आपका नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये आपकी फ्लोरीन फैमिली है, और ये आपकी इनर्ट गैस है। जैसे कि उसने सल्फ़र का पूछ लिया, जैसे कि उसने
ओ स्टाइल से सेलेनियम का पूछ लिया कि सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक, अब आपको पता होना चाहिए किस में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। ऑक्सीजन फैमिली में 1 2 3 नंबर पर आता है, तो 3 नंबर 1 2 3 4p4 आएगा पीछे। अब p आ रहा है तो 4s2 भी आएगा भैया। अब जबकि तुम्हें लग रहा है कि 4 आवर्त का है तो 3D सीरीज कंप्लीट होगी, तो 3D सीरीज कंप्लीट है। और 4th आवर्त में कौन सी इनर्ट गैस है, तो हमारी आर्गन है। ये हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि अगर मैंने आर्सेनिक पूछ लिया, अब आपको ना ट्रिक भी पता होनी चाहिए। जैसे आर्सेनिक किसके फैमिली में आता है, नाइट्रोजन, नाना पापा 80 सब, जो भी आपको ट्रिक पता है तो आर्सेनिक आता है। तो 1 2 3 एक बार आपको परमाणु क्रमांक ध्यान नहीं भी रहता है ना तो भी आप इजी वे में निकाल सकते हैं, बस आपको लोकेशन ध्यान रहनी चाहिए उसकी। तो जैसे कि आर्सेनिक इसमें आता है, तीसरा नंबर पर आ जाता है 1 2 3, तो कौन से आवर्त में आ गया, 4th आवर्त में। अब 4th आवर्त में आता है तो ये ऑर्गन लगाई मैंने, ऑर्गन लगा दी। इसके बाद 3D 10, ये 4 4 के 2 लिख दिए, 4s2 और 4p। अब नाइट्रोजन फैमिली में जो है 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें, तो ये हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद या पूरी आशा है 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और इसी सीरीज में जो है हम अगला डी ब्लॉक पढ़ेंगे। आप बने रहिए, मैं आपसे पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी और आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।